गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें मैं बोलती हूँ ना, बिल्कुल सच बोलती हूँ मैं। आप सब ने वो एरिया तो देखा ही कि कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, दो चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे लाइट लाइट का सुविधा सबसे अच्छा है। मानती हूँ दिन में 2 घंटा 4 घंटा जाता है, लेकिन कम से कम 10-10 दिन के लिए तो नहीं जाता। तो मैंने जब हस्बैंड को बोला ना, तो अब तो वो फंस चुके हैं, क्योंकि बहन से तो लड़ नहीं सकते हैं और मेरे से भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि मैं भी अपने जगह सही हूँ और जो उन्होंने अब किया अब तो हो गया। तो अब क्या करेंगे। देखिए ये 16 जो है, ये 16 देख रहे हैं, ये हमने अपना चीज़ें बेच बाच के लेके आए, क्योंकि हम लोग मर रहे थे गर्मी में, अंधेरे में ना। बच्चा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो लेके आए। ये जो 16 है काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला ये बात कि आप इसको किराए पे चढ़ा दो, मत बेचो। मैं जानती हूँ आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा रेट जाएगा, और मत बेचो, आप किराए पे चढ़ा के और वही किराया जो इधर आएगा उधर दे देंगे, हम वहाँ रह लेते हैं। हस्बैंड कहते हैं नहीं, नहीं जाना है किराए पे, ये घर नहीं छोड़ना है। उनको भी ये घर नहीं छोड़ना है और उनकी बहन को भी ये घर नहीं छोड़ना है। पता नहीं क्या है कि छोड़ना ही नहीं है। क्या यहाँ से हीरे मोती इन लोगों को दोनों जाने को मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और दोस्तों, मैं ये भी कहूँगी, आप लोग जो कमेंट करते हैं, अगर ऐसे वीडियो बनाती हूँ मैं अपनी फैमिली के बारे में, तो आप लोग हिंदी में ही कमेंट करा करिए, क्योंकि इंग्लिश में वो लोग भी पढ़ते हैं, फिर बवाल हो जाएगा, फिर मेरे बाल नोचने लगेंगे। तो इसलिए आप लोग हिंदी में ही कमेंट करिएगा। और यही समझा तो रही हूँ मैं हस्बैंड को, बट वो मतलब नहीं मान रहे हैं। और मैं उस दिन के बाद से नहीं बोली, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ना बार बार बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं क्या बोलूँ, वो खुद समझदार है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरे से ज़्यादा दिक्कत उनकी मैं गिनाऊँ ना, तो सुबह 4 बजे उठना, गाड़ी लेके भागना, फिर 6 बजे आना, फेवर को रेडी करते हम दोनों मिलके, फिर फेवर को स्कूल छोड़ना, उसके बाद फिर घर आना। फिर घर पे आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा घर का काम जो होता है बाहर का वो करते हैं, सामान वामान लाना सब कुछ। फिर जाते हैं 4 बजे फेवर को पिक करने, फिर आते हैं ड्रॉप करते हैं, फिर जाते हैं अपने काम पे। रात को फिर आते हैं 10, 11, 12, कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट भी आते हैं। आज जब मोस्टली क्या होता है ना, पेट्रोल भूल जाते हैं, रात के 12 बजे पेट्रोल लाने के लिए भागना पड़ता है। कई बार आजकल यहाँ पे ना बारिश हो रही है, तो 16 चार्ज नहीं होता है। अब वो डेली के जो है ना 5,000 का पेट्रोल लग जाता है पूरे 24 घंटे में। अब आप ये सोचिए, एक इंसान यहाँ नाइजीरिया का 10 से 20 हज़ार कमाएगा। नाइजीरिया में 10-20 हज़ार कुछ भी नहीं है। आपका एक टाइम का खाने का खर्चा मैं बता रही हूँ, 10 से 20 हज़ार है। एक टाइम का खाने का खर्चा बता रही हूँ मैं। तो अगर आप 5,000 पर डे पेट्रोल कर रहे हैं, अगर आप काउंट भी करते, मैं वही उनको समझाती हूँ कि आप पर डे 5,000 पेट्रोल, दूसरा गाड़ी का पेट्रोल, तीसरा आपका जो मतलब टेंशन रहता है कि हाय पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब जा रहा हूँ लाने। देख रहे हैं, मैंने लगाया अबप्टर, क्योंकि यहाँ चार्ज का बहुत प्रॉब्लम है, फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं होता है। देखिए अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ मतलब, ओ, तो यहाँ पे मतलब इतनी प्रॉब्लम है इस घर में कि अगर पेट्रोल नहीं आएगा तो लाइट नहीं मिलेगा, फिर पानी नहीं मिलेगा, और 15-15 दिन यहाँ लाइट नहीं आता है। और यहाँ पे गंदगी हद से ज़्यादा है, मैं तो इस रूम से ना बाहर नहीं जाती हूँ। और खराब है फ्रंट कैमरा। अब मैं देखिए कैसे वीडियो बनाती हूँ। ये जो शीशा, ये जो विंडो का शीशा है ना, ये मैंने अभी बंद किया है, और फिर मैं इसमें देख रही हूँ कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ऐसे पीछे का कैमरा है ना, तो समझ नहीं आता, दिखता नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, अगर कोई चीज़ ठीक भी कराओ ना, मैंने हस्बैंड को बोला था कि ये फ़ोन ठीक कराने के लिए ले जाइए, ले गए थे। लेकिन यहाँ पे ना जितने होनहार इंडिया में है ना, जितने एक्सपर्ट इंडिया में है ना, उतने यहाँ नाइजीरिया में नहीं है। यहाँ पे घोचू है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम या काम ढंग से आता ही नहीं है, पैसे मुंह फाड़ फाड़ के मांगते हैं। और दोस्तों मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरे हस्बैंड को होती है रात दिन। अगर मेरे घर में कोई आ जाता है ना, तो पेट्रोल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन जनरेटर चलता है। फिर रात के उस दिन भी मेरे देवर और जेठ आए थे, तो 2 बजे रात को पेट्रोल ढूंढने के लिए गए थे बेगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। रात के 2 बजे यहाँ पर रोड इतना ख़राब और यहाँ चोरियाँ इतनी होती है। तो मुझे उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था कि मतलब ये किसका देन है, किसका देन है कि नहीं। अगर मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है, कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं क्यों यहाँ पे आई, नहीं आना चाहिए था। और मेरे हस्बैंड ना बहुत पहले बोलते थे, मैं सच कह रही हूँ, वो कहते थे कि हम नाइजीरिया जाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो कहते थे। तो बहुत पहले जब फेवर हुआ था तो मैं बोली ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगी। उस टाइम वो हमेशा यही बोलते थे, नाइजीरिया में ना बहुत पैसा होना चाहिए तभी अच्छी लाइफ होगी, कम में नहीं होगा। वहाँ पे ना मतलब प्रॉब्लम बहुत है। ये नहीं बोलते थे क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलते थे प्रॉब्लम बहुत है। वो यही कहते थे कि मैं मतलब नहीं जाना चाहता हूँ। वो कहते थे, तो कहते थे जाऊँगा मिलने के लिए अपनी फैमिली से, वापस आ जाऊँगा। वो खुद नहीं आना चाहते थे नाइजीरिया में, तो मैं भी नहीं आना चाहती थी। अब मैं नाइजीरिया क्यों आई, काफ़ी लोगों का ना सवाल है। और मैंने बताया भी है कि मेरे जो भाई बहन है ना, उनसे तू मैं हो गई थी कुछ प्रॉपर्टी को लेके। और कुछ देखिए, मेरे घर वाले मुझे शुरू से नहीं पसंद करते। बात मेरे हस्बैंड की नहीं है, बात मेरे पता नहीं मेरा नेचर, मेरा रंग या क्या मुझे नहीं पता। बचपन से ही ना, जब मैं 10 साल की थी तब क्या मेरा नेचर होगा तो मैं बताती हूँ। तब भी वो लोग मुझे ना एहसास दिलाते थे कि आई एम ब्लैक, तो काली है, तो काली है। तो इसीलिए शुरू से ना मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं पसंद किया ना। तो उस टाइम की जो ये तो मैं हुई ना, तो मैंने बोला ठीक है, मैं ना ये देश ही छोड़ देती हूँ, ना रहूँगी, ना प्रॉपर्टी की कोई बात आएगा और ना ही तो वैसा। तो इसी गुस्से में ना मैंने देश छोड़ दिया था। और आज मुझे बहुत बेकार फील हो रहा है। पहले क्या हुआ था, मैंने मेरा घर था उत्तम नगर में उधर, तो घर को लेके मतलब बहुत वो होती थी कि तुमने मम्मी की तरफ घर लिया है, जानबूझ के घर लिया है कि तुम आती रहो यहाँ पर, मतलब ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं घर बेच के ना कहीं और ले लेती हूँ, जहाँ मैं रहती थी फरीदाबाद। तो घर जब बिका ना, तो बहुत अच्छा घर भी देख लिया था, हमें लेना भी था। फिर अचानक से मूड क्या हुआ हस्बैंड का कि उन्होंने बोला ठीक है, देखो पैसा भी है और अब भी तुम प्रेग्नेंट भी हो, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो चलते हैं वहाँ पे, 6 महीने में आ जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग ना वो पैसा घर वाला यूज करके यहाँ पे आ गए। और यहाँ आने के बाद तो जो देखा, आप लोगों को तो मैं नहीं दिखाई हूँ शुरू में कि क्या क्या यहाँ पे फेस किया है। तो ये सब मतलब करना पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ से नहीं जाने वाले, मेरे को यहाँ तक लग रहा है, और नहीं जाने वाले। जब उनका जाने का मन था ना, तो इनके भाई बहनों ने वो करते। और आपको एक बात बताती हूँ, अभी मैंने ना 3 महीने पहले ना मैंने उनसे बात किया था बड़ी प्यार से, बहुत अच्छे से। वो मान भी गए थे। उन्होंने बोला ठीक है, हम लेकर साइड में घर लेंगे किराए पे। अपने दोस्त से बात भी कर लिया, घर भी देख लिया। 2 मिलियन का था, एक रूम था और किचन बाथरूम, 1+1 था, किचन बाथरूम था। बाप रे, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या हुआ, उनके भाई उस दिन आए और फिर बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमें किराए पे नहीं रहना है। पता नहीं क्या क्या बोला उनके भाई ने। मुझे तो आधे जैसे होते हैं ना, कुछ औरतें नहीं होती है बैठ के चुगली करती है, वो वाले लगते हैं मुझे। तो पता नहीं क्या क्या बोले। मेरे हस्बैंड का ना माइंड बोला नहीं नहीं, जैसा भी है ये अपना घर है और हम अपने घर में ना खुले आम रहते हैं, और वहाँ जाएंगे तो फीवर का स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा, ये वो ना सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा, मैं भी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि
मैं जानती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को साफ कहती हूँ कि देखो यहाँ पे मैं हक नहीं जता सकती, मैं उनको क्लियर बोलती हूँ। मैंने बोला मैंने आपसे शादी किया है, नहीं कि आपके घर से। ये घर आपका है, आपकी फैमिली का है, मेरे बच्चों का नहीं है। मैं साफ बोलती हूँ, लेकिन वो गुस्सा होते हैं। तो मैंने उनको सही, मतलब मैंने उनको यही बोला, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो हम तो गए पानी में, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मैंने साफ उनको यही बोल, मेरी सास को भी मैंने ना ऐसे ही, जब किचन के बारे में बात हो रही थी तो मैंने बोला किचन इतना ऊंचा बना दिया है कि शोल्डर दर्द होने लगता है ना। तो मेरी जो सास कह रही थी कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है, मैनेज करो। तो मैंने भी उनको बोला कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर खुद के पैसे का होगा ना तब मैं बोलूँगी मेरा घर है। मेरा घर कहीं नहीं है, ना मायके में है ना ससुराल में है। हाँ, बच्चों का मैं बोल सकती हूँ, बच्चों का है, बट मेरा नहीं है। मैं शुरू से यही बोलती हूँ और सच कहती हूँ। मैं अभी भी नहीं मानती उसका, नहीं तो ये मेरी पैसों का है, मेरे पैसों का है। और मुझे नहीं लगता कि बीवी का प्रॉपर्टी हस्बैंड का हुआ या हस्बैंड का प्रॉपर्टी बीवी का हुआ। अब तो मैं मतलब मेरा दिल टूट गया। अब मुझे ना कतई भी भरोसा नहीं रहा है रिश्तों पे ना, बिल्कुल भी नहीं रहा है। बस मैं सच कहती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं होते ना तो मैं अपने बच्चों को लेके कब का यहाँ से चली गई होती। बट इसलिए मैं चुप हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। ऐसे हस्बैंड सच में बहुत कम लोगों को मिलते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ। मैंने इतनी कम उम्र में ना मैंने दुनिया देखा है। यहाँ पे भगवान लेके आए हैं नाइजीरिया में, मुझे कुछ भी नहीं पता क्यों मैं आई हूँ यहाँ पर और हम लोग क्यों हैं यहाँ पे और कब तक रहेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि कुछ नहीं कह सकती। पेपर के लिए इतने टाइम से किया है अप्लाई, वो भी नहीं हो रहा है। बहुत पूजा भी करती हूँ मैं, बहुत पढ़ना फेवर, मैं पूजा भी करती हूँ, बहुत मिन्नतें करती हूँ भगवान से कि आप कुछ करो, हमारे बारे में कुछ सोचो। चर्च जाती हूँ तो मैं मिन्नतें करती हूँ। अब तो ऐसे लगता है कि कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है। कहते ना कि जब हम चारों तरफ से थक जाते ना तो सब पे से भरोसा हट जाता है, कभी कभी भगवान पे से भी भरोसा हट जाता है ना। कभी कभी तो बहुत रोना आता कि क्या है, बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। और ये भी है, आप सबको पता है, जब से मैं पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, लेकिन जब से यूट्यूब पे आई हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ ना तो मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ। घर की तरफ से भी मैं बताऊँ ना तो मुझे मदद नहीं मिलता है। और वहाँ से ना मैं अपने मायके की बात बताऊँ ना, सिर्फ मेरी मम्मी बात करती है और कोई नहीं बात करता है। बस यही दुख है कि जो घर है ना ये वाला ऐसी जगह ले लिया है और बहुत मतलब गंदगी है हर जगह ना, हर जगह गंदगी है। मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को, हर जगह, पता नहीं ये पीछे दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, हर जगह यहाँ पे ना गंदगी बहुत है। मैं क्या दिखाऊं, देख रहे हो बहुत ज़्यादा गंदगी है। और मैं आपको ना बाहर का भी दिखाती हूँ नज़ारा, बहुत गंदगी है। यहाँ पे लाइट नहीं है, गंदगी है यहाँ पे ना। मैं आप तो बाहर तो देखे ही हो, अगर मैं सबसे बाहर जाके दिखाऊंगी भी ना तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है ना। देखने पे इतना नहीं लगता है, लेकिन हम लोग तो बाहर निकलते रहते हैं ना, बहुत बुरा हाल है दोस्तों यहाँ पे। वो रोड देख रहे हैं, ऐसा लगता है गाड़ी जाता है बस अब कि तब गिरेगा गाड़ी, ऐसा हाल है, इतना बुरा हाल है। क्या बताऊँ मैं, यहाँ नाइजीरिया में बहुत बुरा हाल है।